प्रणाम सुदर्शन छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। आज का हमारा अध्याय विभूति खंड 76। प्रभु श्री प्राणनाथ महामति श्री प्राणनाथ। कल का हमारा अध्याय 75 हमने महाराज ठाकुर जामनगर, उस समय का नवानगर, उसका एक राज्य द्रोण में जब वो दीवान पद पे कार्यरत थे, उस समय की जो घटना थी, उस घटनाओं का हमने वर्णन किया। आज का हमारा अध्याय महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने किस तरह धर्म अभियान में संपूर्ण तरीके से तन मन धन से लौकिक एवं सांसारिक कार्यों से विरक्ति होकर केवल और केवल जन जागरण, धर्मोपदेश एवं पूर्णब्रह्म परमात्मा श्री राज्य की 12,000 ब्रह्म सृष्टियां जो परम धाम से इस काल माया के जग में आई है, उनको इस काल माया के जग के अंधकार से जागृत करके तारतम ज्ञान और निधि देकर वापस अपने मूल स्वरूप एवं परम धाम के पति श्री राज्य धनी जी के पास वापस ले जाने का संपूर्ण दायित्व इस सन 1655 में सदगुरु धनीश जी देवचंद्र जी आश्वस्त हुए। महाराज ठाकुर को वापस बुलवाया। संपूर्ण 22 दिन उनके साथ रह के तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि, श्यामा जी का आवेश, राज्य की संकल्प जोश आवेश, सभी कुछ 22 दिन के अंदर धनी देवचंद्र जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन का ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, आवेश और स्वयं कृष्ण परमात्मा महाराज ठाकुर में समाहित हो गए और संपूर्ण दायित्व सौंप कर ईस्वी सन 1655 में सदगुरु अंतर्ध्यान हुए। बिहारी जी को गादी पे बिठाया। सेवा समर्पण भाव से बिहारी जी की सेवा प्रातःकाल सायंकाल धर्म चर्चा एवं धर्मोपदेश करने लगे। 1 वर्ष उपरांत सदगुरु महाराज का वर्षांत उजवने के लिए उत्सव करने के लिए जो चार, खांड, घी, मेवा, मिठाई आभूषण एकत्रित किया, किसी ने चुगली की जाम मस्जिद में, उन्हें जेल में बंदी गृह जिन्हें हम पर्वतपुरी हफ्सा कहते हैं, वहां पर 1 साल रहे से विरह और व्यथा में परम प्रभु परमात्मा के वियोग में प्रथम वंश रास का निर्माण हुआ। इस बात की पुष्टि लाल दास ने की। नवरंग स्वामी ने अपने लीला प्रकाश में भी इस बात की पुष्टि की। उसके उपरांत जाम मस्जिद अहमदाबाद कुतुबुद्दीन को समझाने के लिए गए और स्वयं 1 वर्ष के अंदर धनराशि देने का वायदा करके जाम मस्जिद का वापस न आना, महाराज ठाकुर को तोप से उड़ाने का कुतुबुद्दीन खान का आदेश कांजी भाई ने स्वयं अपना तन मन देखिए महाराज ठाकुर को छुड़वाए। उसके बाद प्रभु श्री प्राणनाथ महामति श्री प्राणनाथ महाराज ठाकुर के मन में तन मन धन से सांसारिक लौकिक कार्यों से संपूर्ण विरक्त था। केवल और केवल जन जागरण एवं धर्मोपदेश का प्रचार का अभियान 1655 के बाद उन्होंने आरंभ किया। इस धर्म अभियान की शुरुआत प्रभु श्री प्राणनाथ महाराज ठाकुर ने सर्वप्रथम अपनी पत्नी बाजूराज से वो दीव बंदर गए। इस दीव बंदर में वो जब गए, उस समय दीव बंदर के धनीश देवजी महाराज के पुराने साथी जागृत किए हुए मामन सुंदरसा जयराम कंसारा के घर गए। जयराम कंसारा बहुत खुश हो गए। महाराज ठाकुर के पुराने साथी उसके मन के प्रभु श्री प्राणनाथ महाराज ठाकुर ने यह बताया, कबलो कसाला कुटेगा। आप तो पुराने साथी हो सदगुरु महाराज, मोमिन हो, सुंदर साथ हो, ब्रह्म सृष्टि हो, आप कैसे सदगुरु महाराज का अंतर्ध्यान दिन भूल गए? आप उनके मृत्यु पर्यंत सदगुरु धनी देवजी के गांव जामनगर नहीं आए, बिहारी जी को मिलने नहीं आए, धर्म चर्चा में नहीं आए। आप जागृत हो, ब्रह्म सृष्टि हो। आपने कितनी ब्रह्म सृष्टियों को जगाया? कुछ नहीं किया। जयराम कंसा बोले, प्रभु में लौकिक सांसारिक कार्य में इतना डूब गया, मेरी जागृत हुई बुद्धि ब्रह्म सृष्टि होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर पाया। महाराज ठाकुर को मान सम्मान भोजन दिया। बोले, प्रभु आप सो जाए।
महाराज ठाकुर प्रभु प्राणानंद ने बोला, मैं सोने नहीं आया, सोई हुई आपकी जो आत्मा है, जागृत हुई जो 313 ब्रह्म सृष्टि में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप कैसे सो गए? मैं यहाँ रहूंगा, वहां पर वो 1.5-2 साल रहे। पूरे देव बंदर में ले मक्खियों की तरह लोग आने लगे, मिनमिनाने लगे, नई चर्चा, नया ज्ञान। परम परमात्मा इस मायावी काल माया सबसे बड़े उस अक्षरातीत ब्रह्म परमात्मा की बात ज्ञान सुनकर हर धर्म के लोग आने लगे। दूसरे धर्म देवी देवता को पूछने वाले, पाखंड, अंधश्रद्धा, कर्म कांड में रहने वाले जो थे धर्मगुरु प्रचारक बोले, ये तो हमें हमारा खाना पीना कर्मकांड हमारे आजीवन छूट जाए। उन्होंने सोचा इसको यह सब पकाना चाहिए। उन्होंने चुगली करके एक इंसान को समझा के, पोर्तुगल उस समय पोर्तुगल का राज्य था, फ्रांस पोर्तुगल, उसके पास एक आदमी को समझा बुझा के भेजा है। वो गया दरबार में, वो जैसे वहां पहुंचा एक शख्स मिला। बोले, आप कहाँ जा रहे हो? बोले, एक साधु आए, एक ज्ञानी आए देव बंदर में, सभी धर्म की निंदा नहीं करता लेकिन किसी और हम परमात्मा की बात करता है। यहाँ के जो है धर्म गुरु संतों महंतों उनके गद्दी खतरे में, मुझे कुछ समझा है। तो शख्स ने पूछा, आपने खुद सुना कि वो सभी धर्मों की निंदा करता है, सभी देवी देवता की निंदा करता है, ये पोर्तुगल सरकार के ईसाई धर्म की निंदा करता है? बोले, मैंने सुना नहीं, उन्होंने मुझे समझाया। तो उस शख्स ने बताया, अगर आपने सुना नहीं, आपने देखा नहीं, तो आप एक साधु महात्मा धर्म ज्ञानी संत को क्यों आप दंड दे रहे हो? आपको ये बात जब आप जाएंगे प्रभु के पास, आपको दंड भुगतना कर पड़ेगा। एक निरपराध जिसने कोई अपराध ही नहीं किया, उस ज्ञानी के लिए आप चले जाइए। एक पोर्तुगल सरकार जो है ना, अगर आपने गलत तरीके से बयानबाजी की, गलत वाक्य निकाला, गलत फरियाद की, तो वो आपको ही दंडित करेंगे। आप चले जाइए। उस शख्स के समझाने का वो वापस चला। इस बात की खबर जब देव बंदर में सभी सुंदर को पड़ी, सुंदर था तितर बितर हो गए। कितने खाड़ के पार से इतने डर गए, 2-3 महीने तक वापस नहीं आए। और ये बोलने लगे, हमने तो कभी धर्मगुरु को देखा नहीं, संत को दिनार देखा नहीं, नई ज्ञान चर्चा सुना, हम कौन जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ देव बंदर के जन्म कंसारा, उनके फैमिली, उनके कुटुंब कबीले एक निष्ठ प्रामाणिक निष्ठा से ब्रह्म परमात्मा से राज जी महाराज ठाकुर प्रभु प्राणनाथ के साथ धीरे धीरे सब वापस आए और एक दूसरे को बोलने लगे, मैं तो गया नहीं, तो मैं तो ऐसे ही बोले, मैं तो गया नहीं समझ। इसीलिए हम बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि में भी कितने ही प्रकार है। जो एक निष्ठावान प्रमाणिक ईमानदार ब्रह्म परमात्मा के आशीर् होती है, वो एक पति भाव से अपने पति को पूछती है। इसलिए प्रेम लक्षणा भक्ति से हमें सिराज इतने जी को पूछना है। देवबंदर का साथ हमने यहाँ सुना है, उसके पश्चात प्रभु प्राणनाथ ने सोचा 2 साल पूछ कर अब मुझे आगे चलना चाहिए। एक जगह वो बैठ के पूरी ब्रह्म सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि है, अगर एक जगह बैठ गया तो दूसरी परमात्मा को कौन जगाएगा। इस बात से 2 साल के पश्चात उसके बाद वो मणिगंगा, आज का मंडवी बंदर गए। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। मंडवी बंदर, कच्छ, पोरबंदर, लट्ठा, मस्कत, आरावत, अब्बासी, अहमदाबाद, सिद्धपुर, सभी की बातें हम कल धीरे धीरे आगे चलेंगे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।